तो आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से लोगों को घर मिलने में देरी हो रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए हम काम की खबर लेकर आए हैं। अपने आशियाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम बड़े बिल्डर्स आने वाले 6 महीने में होम बायर्स को 45,000 फ्लैट डिलीवर करने वाले हैं। मतलब 45 लोगों के घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है। घर बुक कराने वालों के लिए खुशखबरी। खत्म होने वाला है पोजीशन का इंतजार। बस 6 महीने के बाद पूरा होने वाला है मिशन पोजीशन। ये खबर उन लोगों के लिए है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ये खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ कई साल पहले लाखों रुपए देकर अपना आशियाना बुक कराया था, लेकिन घर अब तक नहीं मिल सका। अब रियल एस्टेट मार्केट से ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ऐसे लोगों को जल्द ही उनके फ्लैट्स पर कब्जा मिलने वाला है। मार्च 2017 तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 45,000 फ्लैट्स डिलीवर होने वाले हैं। बस 6 महीने बाद बायर्स को उनके फ्लैट्स पर कब्जा मिल जाएगा। अभी ऑफ लेट क्या हुआ कि रियल एस्टेट बिल का जब जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हुई, ऑल्दो अभी तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज स्टेट कमिटीज और वो सब अभी सेटअप नहीं हुई, तो उसके चलते हुए बिल्डर्स ने ये डिसीजन लिया कि जो प्रोजेक्ट्स उनके डिलीवरी की कगार पे है, कम से कम उस पर फोकस करके कहीं ना कहीं उसको पोजीशन ऑफर की जाए, ताकि वो कम से कम उस दायरे में ना आए। हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि पुराने प्रोजेक्ट्स उस दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अपनी तरफ से उन्होंने वो एफर्ट्स किए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी बड़े बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स तेजी से खत्म कर रहे हैं, जिससे जल्द ही लोगों को उनके सपनों का घर मिल जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस वित्तीय वर्ष में अब तक लोगों को 25,000 फ्लैट्स का कब्जा मिल चुका है। जानकारों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक यहाँ 45,000 फ्लैट्स और डिलीवर हो जाएंगे। इन फ्लैट्स की डिलीवरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 1 लाख लोगों के शिफ्ट होने की उम्मीद है। एक जो इंटरनल सर्वे अभी क्रेडाई ने केवल ग्रेटर नोएडा वेस्टर्न यूपी का जो सर्वे कराया, उसमें यह आया कि दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक लगभग 45,000 फ्लैटों का पोजीशन जो है मिल जाएगा। अब ये जान लीजिए कि आखिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कौन सा बिल्डर कितने फ्लैट्स डिलीवर करने वाला है। सुपरटेक आने वाले वक्त में 12,000 फ्लैट्स पर पोजीशन देने वाला है। सुपरटेक पिछले 2 सालों में लोगों को 16,000 घर दे चुका है। वहीं आम्रपाली ग्रुप पोजीशन के लिए 5,244 फ्लैट्स ऑफर कर चुका है। गॉडसंस अब तक बायर्स को 6,000 घर सौंप चुका है। आने वाले महीनों में गॉडसंस 4,000 और घर देने वाला है। ज्यादातर बिल्डर जो हैं, जो क्रेडाई के मेंबर्स भी हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने काफी कुछ पोजीशंस ऑफर किए हैं। हमारी खुद की कंपनी ने करीबन 14,500 अपार्टमेंट्स को जो है पोजीशन मिल गया है, कंप्लीशन मिल गया है। इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट्स हैं, किसी को 1000 फ्लैट, किसी को 2,000 फ्लैट। अंतरिक्ष ग्रुप पिछले 1 साल में 3,900 फ्लैट्स डिलीवर कर चुका है और आने वाले वक्त में करीब 4,000 घर देने की तैयारी कर रहा है। वहीं अजनारा होम्स आने वाले 6 महीने में 5,000 घर देने वाला है। वहीं अरिहंत ग्रुप इस साल अब तक लोगों को 1,050 फ्लैट्स सौंप चुका है। मतलब ये कि लाखों रुपए लगाने के बाद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सालों से घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उन्हें जल्द ही उनका घर मिल जाएगा। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि सिर्फ 6 महीने में 45,000 फ्लैट्स का कब्जा देना आसान नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है। रियल एस्टेट का साइकिल रुका हुआ है। अब रियल एस्टेट का साइकिल जो रुका हुआ है, उससे ओवरऑल लिक्विडिटी मार्केट में रुकी पड़ी है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो आप एक देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने खुद ही देखा होगा कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितनी फैमिलीज का वो चलता है एंड मनी की रोटेशन रहती है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते हुए एक सेटबैक जरूर लगा है। लिक्विडिटी का एक मेजर क्या सुपर चैलेंज है एक लिक्विडिटी का। तो जब तक इसको हम यूज आउट नहीं करेंगे, सिचुएशन थोड़ी सी टफ ही रहेगी। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 30,000 तक जरूर पहुंच सकता है। ऐसे में अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर 45,000 घर देने का दावा कितना सही साबित होता है और कितने लोगों के आशियाने का सपना साकार होता है। नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज इस शो में हम उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं जो सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। इस शो में हम बायर्स के साथ साथ बिल्डर्स को भी अच्छी खबर बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले ऐसे लोगों का हाल जानना जरूरी है जिनके साथ धोखा हुआ, जिन्हें लाखों के इन्वेस्टमेंट के बाद भी अपना घर नहीं मिल पा रहा है। देखिए।
दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगा दी ताकि आशियाने का सपना पूरा हो सके, ताकि उन्हें रहने के लिए एक छत मिल सके। लेकिन फरेबी बिल्डर्स अब उनके घर के सपने पर ग्रहण लगा रहे हैं। लाखों रुपए देने और सालों इंतजार के बाद भी लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। इनसे मिली ये है प्रवीण रॉय। प्रवीण ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इन्होंने अपने पति के रिटायरमेंट का सारा पैसा घर के सपने को पूरा करने में लगा दिया है। प्रवीण ने ग्रेटर नोएडा के किंग्स पार्क में फ्लैट बुक करवाया था। किंग्स पार्क अपार्टमेंट ग्रेटर नोएडा के ओमेगा सेक्टर में है। प्रवीण अब तक बिल्डर को 45 लाख रुपए दे चुकी हैं। बिल्डर ने उनसे वादा किया था कि 2012 तक वो पोजेशन दे देगा, लेकिन 2016 आ गया और उन्हें अब तक घर नहीं मिल सका है, क्योंकि घर अब तक तैयार नहीं है। आरोप है कि अपार्टमेंट में 700 फ्लैट्स बनने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 40 ही रेडी हुए हैं। प्रवीण के मुताबिक बिल्डर उनसे पहले पूरा पेमेंट मांग रहा है, फिर वो फ्लैट की फिनिशिंग करेगा। आज की डेट में स्थिति ये है, 7 साल की स्ट्रगल के बाद मुझे लेटर ऑफ पोजीशन तो मिला। टुडेज होम से किंग्स पार्क रेडी है। एक तो पूरे सोसाइटी में सिर्फ 40 मकान, 700 में से 40 मकान उसने रेडी किए हैं। उसमें भी अगर आप ये देखें, कैमरा यहाँ पर फोकस करें, तो ये बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है। उसने लिखा है कि पहले आप फुल एंड फाइनल पेमेंट करो, तभी मैं फिनिशिंग करूंगा। प्रवीण की तरह ही यहाँ 700 परिवार परेशान है। किसी को अब तक घर नहीं मिला है। आगे कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। हम लोगों ने जो नॉर्मली बुक किया था प्लॉट, तो उनको 2008 में अलॉटमेंट था। 2009 से उसने कुछ लोगों ने, मतलब जो मैक्सिमम लोगों ने 2009 से बुक करना शुरू किया और हमारी 2012 तक देनी थी। तो मैक्सिमम जनवरी 2013 में हमारे को देना था। बट इसके बाद हुआ क्या है, उसने तो एकदम सो गया, उसने पूछा ही नहीं हमारे को। हम उसको लिखते रहे, पूछते रहे, वो हमसे बात ही नहीं करते हैं। अब प्रवीण जैसे फ्लैट बायर्स प्राधिकरण से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि उन्हें उनके सपनों का घर मिल सके। मेरी इस वक्त ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, डिप्टी सीईओ और सारे हायर ऑफिशियल से सिर्फ ये अनुरोध है कि कुछ वक्त के लिए अपना प्लीज कस्टमर्स की हेल्प करें, ऑफिस से बाहर निकल के मदद करें और इस तरीके के फरेबी बिल्डर्स को नोटिस भेजें कि वो अपना ये फ्रॉड लेटर ऑफ पोजीशन जो उन्होंने दिया है उसको कैंसिल करें। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 3 लाख घरों को सौंपने में 8 साल तक की देरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल गाजियाबाद में घर देने में औसतन 29 महीने की देरी की गई। नोएडा में घर देने में 30 महीने की देरी हुई, जबकि गुड़गांव में घर देने में औसतन 34 महीने की हुई है। जानकारों का कहना है कि लोगों को वक्त पर घर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बिल्डर्स को किसी तरह का डर नहीं है। बिल्डर के ऊपर कोई एक टाइट लॉ नहीं है, कोई ऐसा कोई जेल हो या उसको कोई ऐसा ही 5 रुपए पेनल्टी से बढ़ा के अगर वो भी 25 रुपए 30 रुपए कर दी जाए तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। कोर्ट के आदेशों के बाद भी दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स की मनमानी जारी है। फ्लैट्स में देरी को लेकर लोग परेशान हैं, उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके घर का सपना कब और कैसे पूरा होगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर घर न मिलने की तलवार लटक रही है। उनके घर का सपना आज भी पूरा नहीं हो पा रहा, जिसकी अहम वजह ये है कि बिल्डर्स उन्हें पोजीशन देने में असमर्थ है। साथ ही आज कई बिल्डर्स लोगों को पोजीशन तो दे रहे हैं, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ हैं कि वो लोगों को कब तक उनका घर दे पाएंगे। ऐसे में लोगों की मुसीबतें जस की तस बनी हुई है। जानकार मानते हैं इसके पीछे की वजह ये है कि कोर्ट और सरकार जो सख्ती बिल्डर्स के साथ बरत रही है वो असल में लागू नहीं हो पा रही है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। और चलिए अब प्रॉपर्टी 24 में आपको बताते हैं एक और अच्छी खबर। ये खुशखबरी बिल्डर्स और बायर्स दोनों के लिए है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल्द ही एग्जिट पॉलिसी पर मंजूरी लगा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे डेवलपर्स के साथ साथ घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। ये राहत कैसे मिलेगी, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मंदी की मार झेल रहे बिल्डर्स की मुश्किलें कम होंगी, होम बायर्स की दिक्कतें भी दूर होंगी, कोई प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, लोगों को समय पर उनका घर मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
आने वाले वक्त में एग्जिट पॉलिसी को मंजूरी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एग्जिट पॉलिसी डेवलपर्स और बायर्स दोनों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। इससे मुश्किलों का सामना कर रहे बिल्डर्स को अपनी एसेट्स से रकम हासिल करने और भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एग्जिट पॉलिसी है क्या। इससे बिल्डर्स के साथ साथ बायर्स को फायदा कैसे होगा। दरअसल इस पॉलिसी से बिल्डर्स के अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फायदा मिल सकता है। एग्जिट पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बिल्डर के पास 100 एकड़ की जमीन है और वो उसके 60 एकड़ में कंस्ट्रक्शन कर बिल्डिंग तैयार कर चुका है, लेकिन अब उसके पास उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में बाकी की 40 एकड़ की जमीन प्राधिकरण टेक ओवर कर लेगी और उसके बदले बिल्डर को पैसा दे दिया जाएगा, जिससे बिल्डर का फंसा हुआ पैसा भी उसे मिल जाएगा और अथॉरिटी उस जमीन पर कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। ये एग्जिट पॉलिसी डेवलपर्स के साथ साथ घर खरीदारों को भी राहत पहुंचाएगी, क्योंकि रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकेगा, जिससे लोगों को वक्त पर उनका घर मिल सकेगा। आपको बता दें कि रियल एस्टेट मार्केट में लगातार मंदी है। इससे परेशान बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई ने प्राधिकरण के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें एग्जिट पॉलिसी को मंजूरी देने की मांग की गई है। दो रिमेनिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो चुका है, जहां पर बायर्स ने फ्लैट खरीदे हुए हैं और बायर्स का जो है इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी पे विचार चल रहा है। तो होपफुली वो जल्दी ही जो है रोल आउट होगी, जिससे काफी जो स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, वो कंप्लीट होने में उनमें काफी मदद मिलेगी। हालांकि इस पर आखिरी मुहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लगाएगी। जानकारों का कहना है कि इस पॉलिसी को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है, जिससे यहाँ रियल एस्टेट को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।